जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। महाइस्मारत लोग भक्ति लवले सुन जाने। माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में परम रसिक परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण इस छप्पे में किया है। भक्तों के चरित्रों में अत्यंत सूक्ष्मता होती है, बहुत गूढ़ होते हैं। इसलिए श्री नाभाजी महाराज ने प्रारंभ में ही इन चरित्रों को हृदयंगम करने के लिए 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। आप अनुग्रह करेंगे तो ये चरित्र समझ में आएंगे। हम अपनी बुद्धि से समझना चाहें तो नहीं समझ सकते हैं। इनकी कृपा और पुन समझे इनकी। द्वादश भक्त प्रधान
श्री ठाकुर जी के 12 जो अंतरंग भक्त हैं, इनकी कृपा दृष्टि पड़े हमारे ऊपर तो भक्तमाल के इन चरित्रों में हम अवगाहन कर सकते हैं। इसके लिए जो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म विवेक चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए बाहर से ये चरित्र अत्यंत सामान्य दिखलाई पड़ते हैं। जैसे संसार में जो चीज घटनाएं घटित होती हैं हमें वैसा महसूस होता, ऐसा नहीं है। इन चरित्रों को समझने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अंतःकरण को लायक जब तक नहीं बनाएंगे ये चरित्र समझ में आएंगे ही नहीं। हमारी बुद्धि निरंतर जड़ पदार्थों का चिंतन करती है। संसार की जितनी वस्तुएं सब जड़ है, और उन जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते अलौकिक वस्तुओं को चिंतन करने की क्षमता समाप्त हो गई। इसलिए कोई अलौकिक चीज जब हम सुनते हैं कानों से तो विश्वास नहीं होता है, उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो बारी बार निकल जाती है। इसलिए इन महापुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी बुद्धि में अलौकिक वस्तु को ग्रहण करने की सामर्थ्य दे। गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि जय जय, आपको श्री भाई जी के बारे में इतनी अनुभूतियां होती हैं, हजारों अनुभूतियां रोज होती हैं, हमको क्यों नहीं होती? हम भी भाई जी के अपने हैं, अंतरंग हैं, हमें तो एक भी अनुभूति नहीं होती, और आपको हर घंटे में, हर मिनट में अनुभूति होती। भाई जी के बारे में श्री राधा बाबा ने एक इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, कागज में लिखते थे, और उनको इतना प्रिय होता था कि गले में टांगे रहते थे, इतना बड़ा पुथाना। कितनी अनुभूतियां होती उन्हें। एक दिन भाई जी ने पूछा ये क्या है, तो खोल के दिखाया। भाई जी ने पूरी की पूरी अग्नि में डाल दिया। तो जिज्ञासु ने पूछा कि आपको भाई जी कितनी अनुभूतियां होती, हमें क्यों नहीं होती है? राधा बाबा ने कहा, प्रतिदिन 3 लाख नाम जप 1 वर्ष तक करो तो ये हृदय इस लायक बनेगा कि उनकी कुछ बातें इसमें आ सके। हृदय लायक नहीं है हमारा, इसलिए भक्त के चरित्र हमारे अंदर प्रियता उत्पन्न नहीं कर पाते। हम इन्हें सामान्य दृष्टि से देखते हैं। नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों के चरित्र हृदय में रस का संचार करते हैं। बहुत ठौर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत, पावनी करी। कल आपने श्रवण किया कि नरसिंह जी के पुत्र के विवाह की तिथि के मात्र 3 दिन रह गए, लेकिन नरसिंह जी को कुछ पता नहीं। उन्होंने लग्न पत्रिका खोल के भी नहीं देखी। जैसी लग्न पत्रिका आई थी वैसी ठाकुर जी के समक्ष रख दी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी जी के साथ चौपड़ का खेल खेल रहे थे। एकाएक भगवान खड़े हो गए। रुक्मणी जी पूछा, जय जय क्या हो गया? भगवान ने कहा, अरे देखो तो सही, इस नरसिंह को इसके बेटे का विवाह है, उसको कोई फिक्र नहीं है।
ये तो मेरे हरिनाम संकीर्तन में इतना डूबा हुआ है, इसलिए मुझे ही जाकर के पूरी व्यवस्था करनी होगी। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप विवाह के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ। तो आपको कहाँ अनुभव है विवाह का? आपने विवाह कराया हो तो विवाह का अनुभव हो। इसलिए भगवान हमें ले चलिए, स्त्रियों के कार्य आप थोड़ी कर पाएंगे विवाह में, हम ही करेंगे। भगवान ने कहा चलो। रुक्मणी जी तैयार हो गई तो पूरी 16,107 को पता चला। उन्होंने कहा जय जय, जब भी आप भक्तों के जाते हमको नहीं ले जाते हैं, हम भी चलेंगे। सेवकों ने कहा महाराज ऐसे प्रसंग में तो हम लोगों की सेवा की जरूरत रहती, हम भी चलेंगे। संबंधियों ने कहा, यादव ने कहा कि महाराज बिना संबंधियों को बारात पूरी होती नहीं है, हम भी चलेंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते हैं 4 लाख यदुवंशियों को लेकर ठाकुर जी आए दिव्य द्वारका से प्रकट कर लिए 4 लाख यदुवंशी, और सब कोई श्री द्वारका से चल करके जूनागढ़ आए। श्री सावल साय के आते ही सावल साय के रूप में आए। जब भी नरसिंह जी के पास आते सावल साय के रूप में आते हैं। महाराज श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ और जूनागढ़ महाराज दिव्य स्थली बन गया, चिन्मय स्थली बन गया, है ना। जहाँ ठाकुर जी रहते वहाँ चिन्मयता अपने आप प्रकट हो जाती है। चारों तरफ लोगों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो गया, उत्साह उत्पन्न हो गया। जैसा माहौल होता है वैसी हमारे हृदय की स्थिति हो जाती है। विषाद के माहौल में अपने आप हृदय दुखी हो जाता है, और जहाँ उल्लास का माहौल होता है अपने आप हृदय खिल जाता है। आज श्री ठाकुर जी के जूनागढ़ पधारते सारे लोगों के हृदय खिल गए। सब कह रहे अरे भैया नरसिंह जी का मित्र आ गया, सावल सा आ गया, अब तो आनंद रहेगा। भगवान सीधे कहाँ पहुँचे? जहाँ नरसिंह जी अपने 20 सूरदासों के साथ डूबे हुए। नद नंदन गिरधारी भज मन नद नंद। नद नंदन गिरधारी नद नंदन गिरधारी भज मन नद नंदन नद नंदन गिरधारी नद नंदन गिरधारी नद नंदन गिरधार। श्री ठाकुर जी दौड़े और संकीर्तन में डूबे नरसिंह जी को दोनों आजान बाहुओं से उठा करके अपने हृदय से कस के लगा लिया है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परूपासते। जो उनका हो गया। श्री ठाकुर जी उनके प्रत्येक कार्य करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। केवल ठाकुर जी यही देखते हैं कि ये पूरा मेरा हुआ है कि नहीं, कितने प्रतिशत अपने बल पर चल रहा है, कितने प्रतिशत अपने संबंधियों के बल पर चल रहा है, कितने प्रतिशत धन के बल पर चल रहा है। और जितना प्रतिशत ठाकुर जी से हटा रहेगा उतने प्रतिशत ठाकुर जी दूर रहेंगे। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तप चौथो है बलदान। सूर
किशोर कृपाते सबल, सूर किशोर हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम का प्रभाव जीवन में तभी चमकता है जब इन बलों को छोड़ के हरि नाम लिया जाए। जब तक ये बल रहेंगे हरि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। ये दीवारें हैं, इन दीवारों को अलग करना होगा। इसलिए ठाकुर जी प्रतिशत देखते हैं, कितने प्रतिशत आपका संसार की तरफ झुकाव है, अपनों के, अरे अपनी बुद्धि का, अपने तप का, अपने धन का उतने प्रतिशत ठाकुर जी पीछे हट जाते हैं। लेकिन नरसिंह जी पूर्णतया समर्पित है। कैसे, जैसे कोई ब्याही हुई गाय बछड़े के को दौड़ करके चाटती है, ऐसे आज ठाकुर जी दौड़ करके नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रियादास जी लिखते हैं, ठौर ठौर पकवान होते तिया गान करे, ठौर ठौर पकवान, ठौर ठौर पकवान होते तिया गान करे, ठौर ठौर धूरत निशान कान सुनिए न बात है, धूरत निशान कान सुनिए न बात है, सुनिए न बात। श्री ठाकुर जी विवाह की तैयारी करने के लिए आए हैं। उसका वर्णन प्रियादास जी कहते हैं कि जूनागढ़ में चारों दिशाओं में इतना सामान ठाकुर जी लाए, सामान की बोरियों की बोरियां चारों दिशाओं में उतर रही हैं। कहीं महाराज घृत के पीपियों का ढेर है, अनेक तरह की सामग्रियों की बोरियों के ढेर हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई, बड़ी बड़ी भट्टियाँ, विविध प्रकार के व्यंजन, सटरस व्यंजन, अनेक तरह के पकवान निर्मित होना प्रारंभ हो गए। बनाने वाले, परोसने वाले, व्यवस्था करने, सब ठाकुर जी अपने साथ लाए। जूनागढ़ के किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्षणमात्र में पूरा नगर कोलाहल से भर गया। विवाह हो, उसमें गान न हो तो काहे का विवाह है। इसे प्रियदास जी कहते हैं, तिया गान करें। जगह जगह हमारे उत्सव के गीत गाए जाने लग गए। स्त्रियों की व्यवस्था की पूरी देखभाल श्री रुक्मणी जी के पास है। और आज नगर की जितनी स्त्रियां झुंड के रूप में आ रही हैं मंगल गान करने के लिए, उन सभी स्त्रियों का स्वागत रुक्मणी जी कर रही हैं। और रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। महाराज एक एक स्त्री को इतना दे रही है, क्यों अपने रिश्तेदारों को भी बुला के ले आई, बोले इतना कभी मिलना नहीं, चलो। और अब तो धूम मच गई महाराज गायन करने वालों की। वो सोचती है मैं ज़्यादा तेज से गाऊंगी, ज़्यादा मिलेगा। हाँ, चारों तरफ महाराज जय जयकार हो रही है। बोले सावल साय जी महाराज की। नरसिंह जी के द्वार पर अनेक तरह के वाद्य बज रहे हैं। देवगण स्वयं आज द्वारका में बाजा बजाने के लिए आए हैं। केवल स्वर के बाजे नहीं, राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं कि आज वैकुंठ के बाजे आए हैं। ठाकुर जी को स्वर के बाजे से संतुष्टि नहीं हुई। इंद्र के यहाँ के बाजे का स्टैंडर्ड ठाकुर जी को समझ में नहीं आया। वैकुंठ की तरफ देखा और महाराज हजारों वाद्यों के साथ वैकुंठ के बाजे आज सामने प्रकट होकर के नरसिंह जी के दरवाजे में अनेक तरह के वाद्य बजा रहे हैं। विवाह के समय में वर का श्रृंगार किया जाता है। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से सावलदास का श्रृंगार किया है। घुड़ चढ़ी हुई है, घुड़चढ़ी की रीत संपन्न हुई। और अब श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब सबको भोजन कराया जाए।
आज भोजन में कितने लोग आए हैं, लिखा है अपार मनुष्य आए। वो केवल पृथ्वी के नहीं थे, देवता भी इस मौके को नहीं छोड़ पाए। हंस, परम हंस, सिद्ध जितने थे, आज ठाकुर जी ने जो जीवनार दी है उसमें सभी लोग आकर के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। करी सो जीवनारता में मानस अपार आए। करी सो जीवनारता में, करी सो जीवनारता में मानस अपार आए। दुजन विचार पोटो बांधी पैनमा तो है। दुजन विचार बांधी पैनमा तो है। बांधी पैनमा तो है। बांधी पैनमा तो है। बांधी पैनमा। एक तरफ तो इतना रस से परिपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ जो द्वेष रखते हैं, जो विद्वेषी हैं नरसिंह जी के, उनकी भट्टी जल रही है। कुछ भट्टियां तो बाहर जल रही हैं और ऐसे दोषियों के अंदर भट्टी जल रही है। उनको ये सब देख के अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सबने अपनी गुप्त मीटिंग की। बोले भैया अभी भी कुछ है कि नरसिंह को नुकसान पहुंचाए, उपाय सोचो। बोले हाँ है। क्या है? बोले भैया हम लोग सावल सेठ के पास चल करके कहते हैं कि भैया हम भी नरसिंह के रिश्तेदार हैं, हमें भी तो कुछ सेवा दो। पूछेंगे कौन सी सेवा, तो हम कहेंगे परोसने की सेवा हमें दे दो। इतने लोग आए, परोसने वाले भी तो ज़्यादा चाहिए। तो लोगों ने पूछा इससे क्या मिलेगा तुम्हें? अरे क्या मिलेगा, हम परोसेंगे थोड़ी, परोसने के नाम पर जो भी चीज़ लेंगे सीधे अपने घर में रखेंगे और ऐसा करके पूरा भंडार खाली कर देंगे और फिर नरसिंह की बदनामी होगी। बोला हाँ ये अच्छा सोचा आपने। महाराज ना जाने कितने जो कभी नहीं आते वो आए परोसने के लिए, घर में रखना है ना। और बाल्टियाँ उठा उठा करके, महाराज छबड़ियाँ उठा उठा करके अपने घर को भरने लग गए। कमरे के कमरे भर गए। लेकिन प्रियादास जी कहते हैं जो खर्चे तो बढ़े, बिन खर्चे घट जा। यहाँ तो जितना ले जाते उतना और हो जाता हो। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दो। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दो। और दुर्योधन जलता था। उसने सोचा जितनी जल्दी संपत्ति समाप्त कर दूंगी तो फिर इनकी दिवाला निकल जाएगा। और भगवान जानते थे इसके हाथ में एक ऐसी कमल की रेखा है कि जितना खर्च करेगा उतना दुगना आ जाएगा। उसको कोषाध्यक्ष बना, महान विद्वेषी को उसको भगवान ने कोषाध्यक्ष बना दिया। अब वो जितना खर्च करे रात में उससे दुगना हो जाए। ऐसे इन विमुखों ने खूब ढोया, वाला कमर झुक गई, लेकिन वहां कुछ कमी नहीं पड़ी, माथा ठोक के रह गए। भोजन करने के बाद अब हाथी, ऊंट, रथ, घोड़े इनको सजाया गया। बराती लोग सज करके प्रस्थान के लिए जूनागढ़ के बाहर तैयार, क्योंकि अपार बारात है, तैयार हो गए। भगवान निरीक्षण करने के लिए आए बारात का। ने कहा भैया लड़के का पिता का ही पता नहीं है। जिसकी बारात है उसके पिता का ही पता नहीं है।
भगवान ने यहाँ वहाँ देखा, जब नहीं दिखे तो भगवान वहीं आए जहाँ इनका हमारे संकीर्तन कक्ष है। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। उनको कुछ पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, उन्हें एक ही काम है, हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान पास में गए और कहा, देखो नरसिंह जी, आप बारात के साथ चलिए और मैं अंतरिक्ष मार्ग से जाकर के वहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। आप तो बारात के साथ चलिए बाई रोड, मैं बाई एयर आता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, अंतरिक्ष से यानी मैं ऊपर से आऊँगा और तुम रास्ते रास्ते से चलो। नरसिंह सो कहे गहे हाथ तुम साथ चलो। नरसिंह सो कहे गहे हाथ अंतरिक्ष में हूँ चलो। इति बात मानिए अंतरिक्ष में हूँ चलो। बड़ी विनम्रता पूर्वक ठाकुर जी कह रहे हैं, नरसिंह जी इतनी बात तो मान लो आप। नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय, मुझे कुछ भी पता नहीं, बारात है कि बर है कि लड़का है कि विवाह है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे केवल ये पता है कि श्याम सुंदर है। क्या बात, देखो अंदर की स्थिति देखो। बाहर से लग रहा है कि इनके पुत्र है, इनका गृहस्थ का इतना बड़ा, उनको कहते हमको कुछ पता नहीं। मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे दीन बंधु और अंतर्यामी। अंतर्यामी दीन बंधु और अंतर्यामी। नरसिंह जी ने कहा कि जय जय, सबके पिता तो आप हो और आपके रहते इस नकली पिता की क्या आवश्यकता है। तात तुम्हारो मातु वैदेही, पिता राम सब भांतु स्नेही। पिता भांतु स्नेही नरसिंह ने कहा कि जय जय, मुझे लेश मात्र भी प्रसन्नता नहीं है इस विवाह में, एक कण मात्र भी, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है कि सुख केवल आपके चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में।
भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल क्षण क्षणों, यह विनती है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रखे, तेरी याद सुबह अनु शाम रखे, तेरी याद में आठों याम रखे, तेरी याद रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय जय आपके सच्चे इस सुख स्वरूप, इस रूप का मैं निरंतर अपने हृदय में ध्यान रखूंगा और वाणी से आपका कीर्तन करूंगा। बस तीसरी चीज मैं जय जय कुछ नहीं जानता हूं, न मुझे अच्छा लगता है न मुझे प्रिय लगता है, स्पष्ट कह दिया श्री नरसिंह जी ने। ग्रंथकार कहते हैं, श्री प्रियदास जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी के तन मन की स्थिति को देखा। कहने भर से काम थोड़ी चलता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, 5 रुपए चले जाए तो 5 दिन रोता है आदमी, ऐसे कहने भर से लगता है। ठाकुर जी देखते हैं बोल क्या रहा है, इसके अंदर क्या है। तो नरसिंह जी ने तन और मन की स्थिति को देखा और आगे क्या कहते हैं कि ठाकुर जी को निश्चय हुआ कि केवल मेरे ऊपर निर्भर है। ये महसूस होना चाहिए ठाकुर जी को कि आपका अन्य कोई आश्रय नहीं, इसी का नाम शरणागति है। ठाकुर जी ने ये निश्चय मान लिया है कि केवल मेरे ऊपर ही निर्भर है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, प्रियदास जी कहते हैं सब भार सो उठा ही लियो। नरसिंह जी का पूरा भार अपने सिर पर रख लिया और कहा अच्छा ठीक भाई साहब आप कीर्तन ही करो। बोले जय जय हमको आप ऐसी गाड़ी दो, बंद गाड़ी, इसमें बाराती ना दिखाई पड़े। कि जो दिखता है तो चित्त में विक्षेप होता है, ऐसी गाड़ी हमको दे दो बारात में चलने के लिए। हम रहे, हमारे 20 सूरदास रहे और कीर्तन रहे, हो बारात में हो अल्लाह हो। बारात का तात्पर्य जहाँ लोग बढ़ रहा है उल्टी सीधी बात करें तो बोले हमारे संकीर्तन में विक्षेप होगा, बंद गाड़ी दो आप, बाहर कुछ दिखाई ना पड़े। ठाकुर जी ने हमारे बिल्कुल फैक्ट्री से नवीन गाड़ी बुला दी, बोले बैठो। अब 20 सूरदास और उसमें नरसिंह जी बैठे, वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी महाराज। मन जब हो कि रुक जाए तो रुक जाती और मन जब हो तो चले चलती। गाड़ी नरसिंह जी की चली और नरसिंह जी ने झूम करके संकीर्तन किया, राम गोविंद हरि राम गोविंद। राम गोविंद हरि राम गोविंद। राम गोविंद हरि
राम गोविंद हरि हरि राम गोविंद। बलदेव जी ने सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, हम यहाँ क्या करेंगे? तो ग्रंथकार लिखते हैं कि 56 कोटि यदुवंशियों को लेकर बलदेव जी आए, अपार चतुरंगनी सेना, और हमारे बारात में सम्मिलित हुए। यहाँ हर चीज के साथ साथ अनंत लिखा है, मनुष्य अनंत, व्यवस्थाएं अनंत, और जो भी चीजें सब दिव्य। क्यों? कहते हैं महाराज एक भी देवता स्वर्ग में नहीं रहा, सबके सब जूनागढ़ में आज प्रकट हो गए। और आज इस दिव्यात दिव्य श्री नरसिंह जी की बारात को देखने के लिए, जिसका कंट्रोल स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, जिसका संचालन स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, सब देवगण आ गए। 33 करोड़ देवता आज कहाँ है? जूनागढ़ में। और प्रचुर ऋषिजन, भगवत भक्त आज इस लालसा से कि बारात के रूप में ठाकुर जी क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, आज हम देखेंगे। सब सम्मिलित हो गए। बारात ने बयान किया। पूज्य महाराज इस मथुरा जी महाराज कहते थे कि ऐसी ऐसी लाइटें लगवाई ठाकुर जी ने बारात में कि लाइट वृंदावन में जले, दिल्ली में दिखाई पड़े। ऐसे महाराज सर्च लाइट कहे कि महा सर्च लाइट कहे, जिस नगर से होके बारात जाती, जिस गांव से होती, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि साक्षात सूर्य नीचे आ गए क्या। और बारात में मनुष्य हो तो ठीक, सब देवता इतने सुंदर, इतने सुंदर, देव मरा देखने वालों की भीड़ लग जाती। लोग पूछते भैया ये किसकी बारात है? नरसी बारात मत जानो यह नरसी की, नरसी बारात, नरसी बारात मत जानो यह नरसी की, नरसी न पावे ऐसी समझे अपार है, नरसी न पावे ऐसी समझे अपार है। ये किसकी बारात है? तो बाराती कहते जूनागढ़ के श्री श्री 1008 श्री नरसिंह जी के पुत्र की बारात है। तो दूसरे लोग कहते आश्चर्यचकित तो करे, नरसिंह की ऐसी बारात? तो तीसरा कहता इसको नरसिंह की बारात मत जानो, यह बारात यदि नरसिंह की लाई हुई होती तो मनुष्य होते इसमें। नरसिंह तो मनुष्य है, यहां तो सभी के सभी देवता हैं, तो नरसिंह की बारात कैसे हो जाएगी? तो तीसरे ने कहा अरे मेरी बात सुनो, नरसिंह ऐसी बारात कभी ला ही नहीं सकता, नरसिंह न पावे ऐसी समझ। यानी नरसिंह तो छोड़ दो, इस पृथ्वी लोक में कोई सम्राट भी ऐसी बारात नहीं ला सकता जैसी बारात है। बोले क्यों? सम्राट क्यों नहीं ला सकता? कहते हैं अपार है, हाथी अपार है, घोड़े अपार है, रथ अपार है, ऊंट अपार है, और भैया यहाँ की शोभा अपार है। अरे बाजे तो देखो, बाजे ऐसे बाजे इतिहास में कभी सुनाई नहीं पड़े। 100 वर्ष का जीवन तो हमारा हो गया और इतिहास तो हजारों वर्ष का होता है, ऐसे बाजे कभी इतिहास में सुनाई नहीं पड़े। देखो तो कितने तरह के बाजे हैं और ये बजाने वाले कितने कुशल हैं। राजा रोराज सिंह जी लिखते हैं
नख शिख रत्नन सो जटित प्रगटे शुभते अपार। नख शिख रत्नन सो जटित प्रगटे शुभते अपार। बजे हजारन वाद्य बहु, मधुर शब्द नहीं पार। मधुर मधुर शब्द नहीं पार। एक और गैयर गरटन के ठट्ठाटे, एक और गैयर गरटन के ठट्ठाटे। एक और गैयर हजारन विराजही। एक और गैयर हजारन। रडासी लगते कि जिधर एक तरफ तो हाथी ही हाथियों का झुंड, एक तरफ घोड़े घोड़ों का झुंड। चंदन अमन मानो मार के सवारे सर्व। चंदन अमन मानो सवारे सर्व। एक तरफ रथों रथों का की झुंड, प्यादे अरब खरब सुर गर्व को पराजनी। प्यादे अरब खरब सुर गर्व को परा। पैदल चलने वाले खरबों, अरबों नहीं खरबों। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ ही के बाजे तहाँ। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ ही के कुंठित करे जे देवराजू के बाजही। कुंठित स्वर्ग से जो बाजे आए थे, उन्होंने जब बैकुंठ के बाजों को सुना तो कुंठित हो गए, इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। भने रघुराज भने यदुराजुले समाज आयो। भने रघुराज यदुराजुले समाज आयो। बिलसी बरात वैसी नरसी के काज की। नरसी के काज की। इस मृत्युलोक में ऐसी बारात न कभी निकली न कभी निकलेगी। अद्भुत बारात श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी के पुत्र सांवल दास की निकाली, लेकिन आज नहीं पहुंचेगी, कल पहुंचेगी। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम।